वर्षों से जर्जर नदी का पुल बड़ी दुर्घटनाओं को दे रहा दावत। चौपहिया से लेकर बड़ी गाड़ियों का आवागमन है बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 2 दर्जन से अधिक गांव के हजारों थारू जनजाति के लोग प्रभावित। उत्तर प्रदेश बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा विकास खंड के अंतर्गत NH 730 का संपर्क मार्ग जो भातर चौराहे से होता हुआ रेलवे लाइन को पार करके भारत नेपाल की सीमा के करीब से जाता हुआ जंगली क्षेत्र में रहने वाले अति पिछड़े लोगों तथा थारू जनजाति के करीब 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पर जीत और विशुनपुर कोडर गांव के बीच में मनोरमा नाले पर बना हुआ पुल भ्रष्टाचार के चलते निर्माण के बीते लगभग 11 साल में जर्जर होकर टूटने की कगार पर है। आपको बता दें कि इस पुल का लोकार्पण 2013 में सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे डॉक्टर शिव प्रताप यादव ने किया था। इस पुल पर बीते 2022 से ही PW विभाग ने बकायदा बोर्ड लगाकर गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को चेतावनी दे दिया है। फिर भी जान जोखिम में डालकर प्रतिदिन इस क्षेत्र के हजारों दोपहिया वाहन चालक और पैदल चलने वाले लोग इस पुल से होकर आवागमन करने पर मजबूर है, क्योंकि क्षेत्र के हजारों लोगों के पास आवागमन के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विशुनपुर कोडर के ग्राम प्रधान राजकुमार ने बताया कि इस संबंध में हमने बार बार अधिकारियों से पुल का मरम्मत कराने की गुहार लगाया, लेकिन किसी ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। क्षेत्र के दर्जन ग्रामीणों ने कहा कि अगर शीघ्र ही इस पुल का मरम्मत नहीं कराया गया तो कोई बड़ी दुर्घटना होने के साथ एक बड़ा जनधन हानि हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे नेताओं तथा बड़े प्रशासनिक अधिकारी की होगी। ये पुल जो दुर्घटनाग्रस्त से टूटा हुआ है, इससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? इससे बहुत दिक्कत है हम लोग का। इससे हर एक कम से कम 15 गांव का 20 गांव से आना जाना रहता है और इस पार उस पार खेती बाड़ी है सबका। और उसके बाद में यहाँ डिलीवरी दवा हर एक चीज़ के इससे टूटने से बहुत दिक्कत पड़ रहा है। तिलोकपुर से घूम करके कम से कम 20 किलोमीटर जा करके पचपेड़वा जाकर इलाज करवाते हैं। अच्छा, इस पर गाड़ी घोड़ा आने लायक नहीं है? इस पर गाड़ी घोड़ा कहाँ से आएंगे? नीचे आप देख लीजिए, और ये आप बरसात ये कम से कम परसाले से 24 में यहाँ टूटा हुआ है ये, और कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं, ना प्रशासन कर रहा है ना कोई कर रहा है। चलिए ठीक है, जानना चाहेंगे प्रधान जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार यादव। आप ये बताएं प्रधान जी, इस पुल से होकर के इधर क्षेत्र के कितने गांव के लोग जाते हैं? तो गांव का नाम बता पाएंगे? हाँ, जाते हैं विशुनपुर, कोडर, रेहरा, भगोलिया, परशुरामपुर, बनगवा, गिद्धहवा, हरिहरपुर, ये मड़नी, गोड़नी, सरनी, बरबतिया, कंचनपुर। अदर नेपाल से आने जाने का गमन बहुत ज़्यादा है। कम से कम पर डे 500-600 आदमी का ये रास्ता था, लेकिन ये घटना होने के कारण 24 में टूटा हुआ पुल है। जर्जर की वजह से कोई आवागमन बंद हो चुका है। जब बारिश होती है तो यहाँ के पब्लिकों को बड़ा दिक्कत पड़ती है और हर पब्लिक परेशान है कि कैसे हो भाई। नाला है, पहाड़ी नाला से बाढ़ आने के बाद में बड़ा पीड़ित हो जाते हैं लोग। तो आने जाने में बहुत दिक्कत, बहुत सारी समस्या है। अभी समस्या का भाई प्रशासन व्यवस्था कर सकता है, हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, कह सकते हैं। तो वर्तमान भाजपा सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप एक जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनसे निवेदन करना चाहते हैं। हमारा निवेदन है कि किसी भी तरह से ये हमारे गांव का जो दिक्कत आती है उसे वो निस्तारण करें। वो आवागमन का रास्ता जिससे सुचारू रूप से संचालित हो जाए, पब्लिक का जो दर्द है वो दूर हो जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।